तो एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में एक ऐसी ट्रेड इन्वेस्टिगेशन यानी व्यापार जांच शुरू की है जिसने न पूरी दुनिया की इकोनॉमी में एक हलचल सी मचा दी है। देखिए, ये कोई मामूली जांच नहीं है, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े देशों पर सीधा असर डाल सकती है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये कदम उठाया क्यों गया और इसका मतलब क्या है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि इस नए ग्लोबल ट्रेड वॉर के निशाने पर आखिर है कौन? अमेरिका किन किन देशों को टारगेट कर रहा है और इसके पीछे की असली वजह क्या है? जवाब है 16। जी हाँ, 16। अमेरिका अपने 16 मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स की जांच कर रहा है। ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, समझिए, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल दांव है जिसके नतीजे बहुत दूर तक जा सकते हैं। और इस लिस्ट में देखिए कौन कौन है। दुनिया की बड़ी बड़ी आर्थिक ताकतें, भारत, चीन, पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको। मतलब ये कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं है। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस जांच का दायरा कितना बड़ा, कितना ग्लोबल है। तो चलिए पहले सेक्शन में इसी को समझते हैं। ये नई ट्रेड इन्वेस्टिगेशन आखिर है क्या? और जैसा कि सबटाइटल कह रहा है, इसका मकसद है एक झटके के बाद प्रेशर को वापस बनाना। तो ये जांच असल में है क्या और इसे शुरू करने की नौबत क्यों आई? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जांच उन 16 देशों पर हो रही है जिनका अमेरिका के साथ एक बड़ा ट्रेड सरप्लस है। मतलब वो अमेरिका को बेचते ज़्यादा हैं और खरीदते कम है। लेकिन अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कनाडा इस लिस्ट से गायब है। अब ये बात अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है कि इस सिलेक्शन के पीछे आखिर असली स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, सुप्रीम कोर्ट का झटका। इस जांच की टाइमिंग और इसकी वजह को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर एक बड़े कानूनी फैसले को देखना होगा, क्योंकि उसी ने इस पूरी कार्रवाई को एक तरह से जन्म दिया है। तो सवाल यही है कि ये सब कुछ ठीक अभी क्यों हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कदम उठाने के लिए यही वक्त क्यों चुना? आखिर इस टाइमिंग के पीछे क्या खास बात है? इसकी पूरी कहानी इन घटनाओं के सीक्वेंस में छुपी है। देखिए, पिछले साल अप्रैल में एडमिनिस्ट्रेशन ने कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए। इससे हुआ क्या? ग्लोबल ट्रेड में टेंशन बहुत बढ़ गई। फिर कुछ ही हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसने इन टैरिफ्स को गैर कानूनी बता दिया। ये एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रेटेजी के लिए बहुत बड़ा झटका था। और अब आज क्या हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे कानून का सहारा लेके अपनी इसी ट्रेड वॉर को आगे बढ़ा रहा है। तो ये एक सीधा सीधा सोचा समझा रिएक्शन है। और इस पर एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिएक्शन था वो बहुत ही तीखा था। प्रेसिडेंट ने कोर्ट के फैसले को टेरिबल यानी भयानक कहा और जिन जजों ने उनके पॉलिसी को खारिज किया उन्हें फूल्स यानी मूर्ख तक कह दिया। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी कि वो इस कानूनी हार को इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। तो चलिए तीसरे सेक्शन पर चलते हैं। आखिर ये सेक्शन 301 है क्या? यही है एडमिनिस्ट्रेशन का नया हथियार। तो समझते हैं कि ये सेक्शन 301 आखिर चीज क्या है और ये सरकार को ऐसी कौन सी शक्तियां देता है। मजे की बात ये है कि ये कोई नया कानून नहीं है। ये तो 1974 के एक पुराने ट्रेड एक्ट का हिस्सा है, जिसे अब एक नई और बहुत ही अग्रेसिव ट्रेड स्ट्रैटेजी के लिए आप कह सकते हैं धूल झाड़कर बाहर निकाला गया है। तो सेक्शन 301 जो है वो अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसे USTR भी कहते हैं, उसे एक तरफा एक्शन लेने की जबरदस्त पावर देता है। मतलब अगर USTR को लगता है कि कोई देश अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या कहिए कि अनुचित व्यापारिक तरीके अपना रहा है, तो वो बिना किसी की मंजूरी के सीधे उस पर टैरिफ या दूसरी पेनल्टी लगा सकता है। और बस इसी पावर का अब इस्तेमाल किया जा रहा है। और US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर ने एडमिनिस्ट्रेशन के इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। उनका कहना है, अगर इसे सुलझाने के लिए हमें टैरिफ लगाने की ज़रूरत पड़ी तो हम बिल्कुल लगाएंगे। ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि वो पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और इसी से हम आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, अ क्रेडिबल टैरिफ थ्रेट या एक विश्वसनीय टैरिफ का खतरा। देखिए, ये सिर्फ एक जांच नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। तो सवाल ये है कि इस जांच के रणनीतिक लक्ष्य क्या हैं और ये विश्वसनीय टैरिफ खतरा बनाने का मतलब क्या है? इस स्ट्रैटेजी के 4 मेन पिलर्स हैं। सबसे पहला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो टैरिफ का डर खत्म हो गया था उसे फिर से खड़ा करना। दूसरा, इसी डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स को बातचीत की टेबल पर लाना।
तीसरा, अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बाहरी कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, अमेरिका का जो बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट है उसे कम करना। जेमिसन ग्रियर का ये बयान अमेरिका फर्स्ट की सोच को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। मैसेज एकदम क्लियर है। एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकी इंडस्ट्रीज को ग्लोबल कंपटीशन से बचाने के लिए कोई भी एग्रेसिव कदम उठाने को पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए अब आखिरी सेक्शन पर आते हैं। आगे क्या होगा? अब जब स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका है, तो आगे का रास्ता डिप्लोमेसी और कुछ बहुत जरूरी डेडलाइन से होकर गुजरेगा। तो देखते हैं कि आने वाले महीनों में क्या क्या होने की उम्मीद है। आने वाले वक्त में कुछ बड़े इवेंट्स होने वाले हैं। सीनियर अमेरिकी अधिकारी पेरिस में अपने चीनी समकक्षों से मिलेंगे। मार्च के आखिर में प्रेसिडेंट ट्रंप और चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच भी एक मीटिंग हो सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी डेडलाइन है वो है जुलाई की। यूएसटीआर को उम्मीद है कि वो जुलाई तक ये सारी जांच पूरी कर लेंगे, क्योंकि तभी पिछले टेम्परेरी टैरिफ्स भी खत्म हो रहे हैं और उसी वक्त ये तय होगा कि नए टैरिफ लगेंगे या नहीं। और आखिर में हम उसी सबसे बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या ये हाई स्टेक्स जांच नए और बेहतर ट्रेड डील्स की तरफ ले जाएगी, या फिर ये दुनिया को एक नए और शायद ज्यादा बड़े ग्लोबल ट्रेड वॉर की आग में धकेल देगी? जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।